अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। लाइफस्टाइल की जब बात होती है तो डेफिनेटली कुछ बीमारियों का जिक्र भी आता है। आज हम बात करेंगे साइलेंट किलर यानी टाइप 2 डायबिटीज़ की या ज़ियाबीतस की। साइलेंट किलर इसको इस वजह से कहा जाता है कि बहुत सारे अफराद को ये मालूम ही नहीं होता कि वो डायबिटिक हैं, क्योंकि इसकी अलामात बहुत बाद में जाकर जाहिर होती हैं। इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन यानी IDF के मुताबिक पाकिस्तान में 33 मिलियन अफराद डायबिटीज़ से अफेक्टेड हैं। पाकिस्तान दुनिया में तीसरे नंबर पर है उन ममालिक की फहरिस्त में जो ज़ियाबीतस से सबसे ज़्यादा मुतासर हैं, यानी हर 4 बालिग अफराद में से एक फ़र्द डायबिटिक है, विच इज़ वेरी अलार्मिंग। अगर हम बात करें कि डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, अगर किसी को खुदा न खास्ता ये मर्ज़ लाहक हो जाता है तो सबसे पहली कॉम्प्लिकेशन ये होती है कि डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर हार्ट की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, कार्डिक कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। उनको दिल के अमराज के जो चांसेस होते हैं, इम्कानात होते हैं, वो बढ़ जाते हैं। फिर नर्वस सिस्टम मुतासर होता है, नर्व डैमेज होता है, बीनाई यानी विजन और सुनने की जो सलाहियत है वो मुतासर होती है। स्किन के अंदर कुछ कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होती हैं, ख़ास तौर पे पाँव के अंदर कुछ ज़ख़म बन जाते हैं और बाज़ सूरत हाल ऐसी भी बन जाती है बाज़ औक़ात कि वो ज़ख़म इतने ख़राब हो जाते हैं कि एम्पुटेशन करना पड़ता है, यानी काटना पड़ जाता है। इसके अलावा सेंट्रल नर्वस सिस्टम की कुछ कॉम्प्लिकेशन ज़ाहिर होती हैं, जिसमें ब्रेन हेल्थ मुतासर होती है, ब्रेन डैमेज होता है। मिसाल के तौर पे याददाश्त मुतासर होती है, डिमेंशिया हो सकता है, या ब्रेन के कुछ हाई एंड फंक्शंस जो हैं वो मुतासर होते हैं, और इस तरह की कुछ कॉम्प्लिकेशन ज़ाहिर होती हैं जिनका ताल्लुक सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ होता है। अब अगर हम प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स की बात करें कि ऐसे कौन से अवामिल हैं जो किसी को डायबिटिक बनाते हैं, वो डायबिटीज़ के अंदर उसके चांसेस बढ़ जाते हैं डायबिटिक होने के, तो सबसे पहली जो वजह है वो लाइफस्टाइल है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, इनएक्टिविटी, बैठे रहना, शौरी कोशिश ना करना, वर्जिश ना करना सबसे बड़ी वजह है। दूसरी बड़ी वजह है खाने में बेअतदाली, कार्बोहाइड्रेट्स का ज़्यादा इस्तेमाल, शुगरी ड्रिंक्स का ज़्यादा इस्तेमाल, कैंड फूड का ज़्यादा इस्तेमाल ऑफ कोर्स डायबिटीज़ की तरफ लेके जाएगा। अगर दूसरे प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं और फिर ये 7 सारे फैक्टर्स इकट्ठे होते हैं, कम्बिनेशन क्रिटिकल मास बन जाता है। लाइकवाइज अगर आपके कोई जेनेटिक टेंडेंसी है तो वो भी अब बड़ा नाउन है इसका जेनेटिक कोरिलेशन कि कुछ फैमिलीज़ में डायबिटीज़ ज़्यादा होती है। ओबेसिटी की मैं बात करूं अगर, तो अगर ओबेसिटी पहले से है, वज़न भी ज़्यादा है, खा भी ज़्यादा रहे हैं, तो डेफिनेटली एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे होंगे, तो ये वो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर भी बन सकता है, ये भी डायबिटीज़ की तरफ लेके जा सकता है। अब सवाल यह कि बचना किस तरह से है, तो सबसे पहली चीज़ जो है कि अपने लाइफस्टाइल को स्विच करना पड़ेगा, ख़ुद को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, एक शौरी कोशिश करना पड़ेगी एक्टिव लाइफस्टाइल के लिए, वर्जिश करना पड़ेगी और निकलना पड़ेगा। नंबर 2, हमें अपने खाने पीने पर, अपनी प्लेट पर नज़र रखना पड़ेगी। हमें देखना पड़ेगा कि हम जो खा रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स कितने हैं, उसमें शुगरी ड्रिंक्स क्या, हो सके तो शुगरी ड्रिंक्स को बिल्कुल छोड़ दीजिए, कैंड फूड को बिल्कुल छोड़ दीजिए, और उसके अलावा डॉक्टर से रब्ता कीजिए। अगर वो कोई दवाई तजवीज़ करते हैं तो वो इस्तेमाल कीजिए। अगर हो सके तो जो ये शुगर चेक करने वाला आला है वो घर में रखिए, शुगर को डिटरमिन करते रहिए, सेहतमंद रहिए, मुस्कुराते रहिए,